बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। यह वीडियो भी नाल चेक करो कि मेरे मुर्शद दे की हालात ने। मेरे मुर्शद ने रियासत मदीना 2 का नारा लाया। तुसी मेरे पाकिस्तानियों सोचो कि उस बंदे का अपना जाती की मफाद है। मेरे अल्लाह पाक ने जिन्ने नबी भेजे ने सारिया ने अक सच बयान किया, सारिया ने अल्लाह दी वहदानियत बयान की है। ते एंड ते आखिरी नबी हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए सन जिन्हों ने रियासत मदीना 2 बनाई सी। ते आप दा इरशाद मुबारक है, आप दी हदीस मुबारक है कि मेरे तू आए पहले नबियां कोल इन्ने मोजदे नहीं सन जिन्ने मोजदे मेरी उम्मत कोल होणगे। मुर्शद इमरान खान साहब रियासत मदीना 2 का नारा लाया ते बनेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आखिरी दौर है, रियासत मदीना बनेगी। मैं अज गल करना चाहना वा अपने जलालपुर जट्टा शहर PPT चौधरी तनवीर अहमद गोंदल साहब जिहड़े कामयाब होए ने वोटां दे नाल फार्म 45 दे तहत। मेरी रिक्वेस्ट उन्हां दे अगे भी है ते अज मैनूं खुशी होई है कि मैं अपने PPT दे एक ऐसे मुजाहिद ऐसे सरगर्म नौजवान नाल मेरी मुलाकात भी हुई है, यानी फोन ते गल हुई है ते उन्हां दी मैं वीडियो भी वेखी है, जिहड़ी मैं वीडियो नाल चला भी रहा वां इंशाअल्लाह ताला। कि उन्हां दे बकौल वो कह रहे ने कि हलका PPT तो लोग निकलना चाहते ने, मतलब कि लोग मजबूर ने, लोग इस पाक तरीक का हिस्सा बनना चाहते ने। नाल मैं कुछ ओवरसीयर पाकिस्तानियां दियां वीडियो भी चला रहा वां कि तुसी चेक करो कि इन्हां सारियां दा राबता जिहड़ा वे ओ सफियान वड़ैच साहब जलालपुर जट्टां दे नवाई गांव मगोवाल दे रिहायशी ने ते मेरे मुर्शद जनाब इमरान खान साहब दे टाइगर ने। मैं ओवरसीयर पाकिस्तानी क्योंकि खुल के हुण सामने आना पैना, सारियां नूं खुल के सामने आना पैना, क्योंकि जुल्म दी इंतहा हो गई है। मेरा नाम निसार अहमद है, जलालपुर जट्टां दे नवाई गांव ठट्ठा मूसा दा मैं रिहायशी हां। मैं भी जट वड़ैच हाँ, लेकिन मैं अज तक कदी अपने नाम दे नाल चौधरी नहीं लिखिया। कोई लिख दे, कोई कह देवे, क्योंकि मैं ते चौधरियां दे खिलाफ वीडियो बनाना वा। क्योंकि मैं इन्हां दिनां दे विच इह भी वेखना वा कि कुछ जट ते चौधरी ते बड़ियां वीडियो बनाते हैं, बेहतरीन है, बनानियां चाहिदियां ने, लेकिन तुहानूं अपना मकसद भी समझना पवेगा कि अपने मुआशरे नूं तुसां लीड करना है। जट चौधरी ये जिहड़ी कौम है ना, ये मुआशरे दे विच इंसाफ कायम करदी है। ते मैं अज ओवरसीयर पाकिस्तानी निसार अहमद ऐलान करना वा इस चीज़ का सफियान वड़ैच साहब नूं कि जिन्नी मदद हो सकी मैं मदद करांगा, ठीक है। ते मैं चाहना कि हर ओवरसीयर पाकिस्तानी अपने अपने हलके दे विच अपने लोकां दी मदद करे ते एक बारी बाहर निकलीए। मेरे मुर्शद जनाब इमरान खान साहब किस मुश्किल दे विच ने कि उन्हां दी मुलाकात ते भी पाबंदी लग गई, उन्हां दी पूरी फैमिली, उन्हां दी सिस्टरां जिहड़ियां ने वो भी जेल दे विच, वो भी अरेस्ट हो चुकियां ने। मकसद है मेरा एक ही गल करन दा कि 100 साल दी जिंदगी नालों एक दिन दी इज्जत वाली गैरत वाली जिंदगी जिहड़ी वो बेहतर है। मकसद है मेरा गल करन दा कि मौत ते बाहर आके एक दिन आउणी है, ते क्यों ना इज्जत दी ते शहादत दी, क्योंकि मुसलमान जिहड़ा मोमन जिहड़ा ना वो अपने रब को सिर्फ शहादत दी मौत मंगदा। ते सारा निज़ाम जदों शीशे हर सामने आ जावे ना, ते फिर वो बुज़दिल बंदा वो मुसलमान ही नहीं मैं उन्होंने मनता कि जिहड़ा ना इंसाफी के खिलाफ खड़ा नहीं होंदा। मैनू एक चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आती कि क्या लोगों ने इस दुनिया के उत्ते किला लाया वे, किसी ने मरना नहीं है। इन्हां तों वड्डे तुहाडे सारे वड्डे मरे नहीं है, सब ने मर जाना। 2 लोगों का ना तारीख ने याद रखिया ते क़यामत तक याद रहेगा, एक ईमान वाले ते एक शैतान दे पैरोकार, शैतान दे चेले, मसलन नमरूद, फिरौन, यजीद, इन्हां दा नाम ही क़यामत तक रहना। ते जिहड़े ईमान वालियां ने मुकाबला किया इन्हां दा, उन्हां दा भी नाम क़यामत तक रहना। ते जिहड़े दरमियान वाले बंदे ने ये किस कैटागरी विच जाणगे, यानी मेरे हिसाब से ये लोग मुनाफकत दी
ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੀ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ 7ਵੀਂ ਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੋ, ਲੜੋ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਬਾਇਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਲੱਬਾਇਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ 2 ਨੰਬਰੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਓਵਰਸੀਅਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਦ ਕਰ ਜੋ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੋਈ ਓਵਰਸੀਅਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਫਿਆਨ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇhtਜਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਖਰਾਜਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2 ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿਓ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੀਤਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੁਪ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜ਼ਾਰਾ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਜਾਗ ਜਾਵੇ। ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।